नहीं कहना चाहते कि प्रधानमंत्री की डिग्री फ्रॉड है, हम नहीं, जनता नहीं कहना चाहती, लेकिन वो साबित कर रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं, छिपा करके खुद बताया जा रहा है कि फर्जी डिग्री है। सारे देश के राज्यों में होने वाला है। तो एक प्रधानमंत्री जो अपनी एक छोटे से कागज को छुपाने के लिए कोर्ट कचहरी और यूनिवर्सिटी तक का सहारा ले रहा है, वहाँ पर एक व्यक्ति अपनी नागरिकता बचाने के लिए इतना निरीह और इतना मतलब वो असहाय हो गया है कि उसे नागरिकता से ही वंचित कर दिया जाएगा। जनहित से इसका इतना ही सरोकार है कि सत्ता में सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि कोई भी गलत चीज़ को तुम छुपा सकते हो, सत्ता और प्रशासन के सहारे, यूनिवर्सिटी के सहारे तुम एक गलत इंसिडेंट, एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो कि तुम्हें अपनी डिग्री इतनी सीक्रेट लग रही है, इसका मतलब उसमें कुछ खामी है, उसमें कुछ कमी है। हम से भले ही प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के आदेश दे दिया हो कि डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी कई सोशल वर्कर, कई प्रोफेसर और कई विपक्षी दल के नेता पीएम मोदी की डिग्री की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अभी भी पीएम मोदी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर डिग्री में सच्चाई है तो दिखाने में क्या परहेज है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर शारदा दीक्षित हैं जो लगातार इस तरीके के मुद्दे पर बोलती रहती है, सोशल मुद्दे पर बोलते हैं। मैम, इस मुद्दे पर बोलना कितना ज़रूरी समझती हैं? प्रधानमंत्री मोदी का डिग्री का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दिया है कि आदेश दे दिया है कि दिखाने की ज़रूरत नहीं है डिग्री। हमें तो हाई कोर्ट की इस आदेश पर ही शक होता है कि एक हाई कोर्ट क्या ये कह सकता है कि चपरासी तक को अपनी नौकरी के लिए डिग्री दिखाकर वहाँ पर पब्लिक करनी पड़ती है। और कोई भी जब पब्लिक यूनिवर्सिटी से किसी ने डिग्री ली है, अगर किसी ने घर में छाप ली है और वो चुपके चोरी लेकर अपने आप को PhD और वो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो डिग्री भले ही ना कोई देखे, लेकिन जब एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी की डिग्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री उनके पास है, तो हरज क्या है दिखा देने में? क्यों नहीं उसको पब्लिक किया जाए? क्यों नहीं उसको न्यूज़पेपर्स में डाल दिया जाए कि ये लीजिए प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री? और इस पर देखिए सवाल उठाना तो ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आज जो देश की हालत है उन मुद्दों पर सवाल उठाने ज़रूरी है। चाहे वो कोर्ट है, चाहे वो कचहरी है, चाहे वो प्रशासन है, चाहे कोई भी, चाहे ये पूरी सत्ता है, सारे के सारे गलत मुद्दों को लेकर उन्हें बचाने में लग जाते हैं। ये एक बहुत ही इंडिविजुअल मुद्दा था, गलत मुद्दा था, जिसको लेकर हाई कोर्ट तक भी नीचे आ गई अपने लेवल से। आप कह रही हैं पीएम मोदी की डिग्री छिपाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट सबके सब प्रभावित हो गए, सबके सब। अब ये हमें शक होने लगा है कि विश्वास कहाँ करें? क्या कोर्ट पर विश्वास करें जो कह रहा है कि डिग्री ना दिखाए? वो तो पर्सनल है, उसको डिग्री दिखाएं ना दिखाएं। और यूनिवर्सिटी ने मुकदमा लड़ा 9 साल, जब ये सवाल उठा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको लिस्ट जारी करे कौन कौन स्टूडेंट उस समय थे उनके साथ, पीएम मोदी के साथ इस कोर्स में। तो कारण दिया जा रहा है कि प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। ये कितना वाजिब समझते हैं इस तरीके के कानून को? देखिए, प्राइवेसी तो आज आम जनता की ख़त्म की जा रही है। प्राइवेसी ख़त्म करके ही तो, चाहे वो आधार कार्ड का ले लो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी ये डॉक्यूमेंट हमसे मांग रहे हैं, उसमें हमारी प्राइवेसी के, हमारे जो सीक्रेट्स हैं, हमारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो कंपनियों को बेची जा रही है। कंपनियों के माध्यम से हम बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं, बिल्कुल हम वनरेबल हैं। पता नहीं कब कहाँ किस तरह से हमारे ऊपर कोई भी अटैक हो सकता है। मैम, क्या ये दोहरा मापदंड है कि जब उसी देश की जनता अपने प्रधानमंत्री की डिग्री देखना चाहती है, उसकी शैक्षिक योग्यता जानना चाहती है, लेकिन वहाँ पर उसी जनता के कागज मांगे जाते हैं और अपने कागज छिपाए जाते हैं? बिल्कुल दोहरा मापदंड है। एक गरीब, दलित, आदिवासी, एक महिला से उसका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि तुम नागरिक हो कि नहीं है, ये साबित करो। भाई, नागरिक तो इस धरती पर जन्म लेने वाला संविधान ने बता दिया है कि हर एक व्यक्ति नागरिक है। आज SIR के नाम पर 65 लाख लोगों को तो बिहार से बेदखल कर दिया। अब वो सारे देश के राज्यों में होने वाला है। तो एक प्रधानमंत्री जो अपनी एक छोटे से कागज को छुपाने के लिए कोर्ट कचहरी और यूनिवर्सिटी तक का सहारा ले रहा है, वहाँ पर एक व्यक्ति अपनी नागरिकता बचाने के लिए इतना निरीह और इतना मतलब वो असहाय हो गया है कि उसे नागरिकता से ही वंचित कर दिया जाएगा। तो ये जनता के लिए एक शर्मनाक बात है, हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस स्तर पर नीचे गिर रहा है। और उसके साथ गिर रहा है हाई कोर्ट, उसके साथ गिर रही है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसकी साथ गुजरात यूनिवर्सिटी, और स्मृति ईरानी के नाम पर गिर रहा है CBSE बोर्ड। क्यों छुपाया जाए?
ये तो सारी चीज़ें, गजट तो पेपरों में प्रकाशित होते थे भाई, जब अब तो ये नहीं हो रहा, अब तो ऑनलाइन चल पड़ा सब कुछ। जब हम लोग पढ़ते थे तो पेपर में आते थे रिजल्ट कि बीए में इतने लोग पास हो गए और इतने लोग नहीं हुए। हम इस डिग्री का जनहित से क्या आप कितना सरोकार मानती है, मतलब क्यों ज़रूरी है कि जनता के हित में इस डिग्री को दिखाया जाए? देखिए, जनहित से इसका इतना ही सरोकार है कि सत्ता में सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि कोई भी गलत चीज़ को तुम छुपा सकते हो। सत्ता और प्रशासन के सहारे, यूनिवर्सिटी के सहारे तुम एक गलत इंसिडेंट, एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो कि तुम्हें अपनी डिग्री इतनी सीक्रेट लग रही है, इसका मतलब उसमें कुछ खामी है, उसमें कुछ कमी है। हम नहीं कहना चाहते कि प्रधानमंत्री की डिग्री फ्रॉड है, हम नहीं, जनता नहीं कहना चाहती, लेकिन वो साबित कर रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं, छिपा करके खुद बताया जा रहा है कि फर्जी डिग्री है। मैम, सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि ऐसे तो फिर कल को हर कोई कागज मांगेगा, राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, कारण कैसा आप मानते हैं? देखिए, ये जो मुद्दा है, आज जिस दिन से बीजेपी सत्ता में आई है या जिस दिन से ये कंपनियों का राज देश में आया है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो देश को बर्बाद किया था, आज ये मल्टीनेशनल कंपनियां देश को बर्बाद कर रही हैं। जब से ये कंपनियों की सत्ता, कंपनियों के जो मैनेजर हैं, जो ये सत्ताधारी लोग, ये जनता को लाइनों में कागज बनवाने के लिए खड़े कर दिए। कभी ये वोटर आईडी, कभी आधार कार्ड, कभी इनका दूसरे कार्ड, कभी राशन कार्ड, सब कार्डों के लिए एक बेचारे लाइनों में लगे हैं अपने सबूत देने के लिए कि मैं इस देश का, इस क्षेत्र का नागरिक हूँ, मैं यहाँ का बासिंदा हूँ। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं है, बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप के जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। हमारे लिए इतने ज़रूरी है ये सारे कागज़। हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक डिग्री ज़रूरी नहीं है, एक डिग्री दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो जनता को क्या बताना चाहता है? जनहित का ये जनता को बर्बाद करके, जनता के हितों को तिलांजलि देकर केवल एक व्यक्ति के हित को संरक्षित रखने के लिए करोड़ों रुपए मुकदमे में लगा दिए। देश का सॉलिसिटर जनरल, जिसका काम किसी व्यक्ति की डिग्री के लिए मुकदमा लड़ना नहीं है, वहाँ पर एक व्यक्ति अगर अपने बचाव के लिए लड़ रहा है तो वो एक साधारण नागरिक है भारत का। वो प्रधानमंत्री भले ही है, लेकिन वो उससे पहले एक साधारण नागरिक है। एक साधारण नागरिक जब लाइनों में खड़े होकर अपने लिए डॉक्यूमेंट जुटाता है तो वो झूठा है कि सच्चा है, इसके लिए वो खुद साबित कर रहा है। और तुम अपने डॉक्यूमेंट को इतना सीक्रेट बता रहे हो और कह रहे हो कि ये हम नहीं दिखा सकते, और लोग क्यों दिखाएंगे? SIR में 11 डॉक्यूमेंट मांगने का तुम्हें किसने हक दे दिया? ये बताने के लिए कि मैं नागरिक हूँ, और तुम कह रहे हो विदेशियों को बाहर भगाने के लिए। कैसे सीमाएं तुम्हारे हाथ में हैं? तुम्हारे हाथ में सब कुछ है और उसके बावजूद भी तुम इस जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए उनको वोट के अधिकार से कानून अलग हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी की बात आ जाती है। ये देखिए, राजा महाराजाओं का टाइम नहीं है ये कि राजा के लिए कानून अलग है, ब्राह्मण के लिए अलग है, क्षत्रिय के लिए अलग है। ये डेमोक्रेटिक युग है। इस डेमोक्रेटिक युग में कोई भी व्यक्ति अगर ये विशेष अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो वो गुनहगार माना जाता है, और विशेष अधिकार देने वाले भी गुनहगार हैं। हम नहीं मानते कि ये लोग कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये लोग बहुत ही निचले स्तर का काम कर रहे हैं। चाहे बहुत सारे लोग मिलकर इस एक प्रधानमंत्री की डिग्री को बचाने का काम अगर कर रहे हैं तो हम उसके विरोध में चाहते हैं कि जनता आवाज़ बुलंद करे। लेकिन पीएम मोदी दावा करते हैं कि उनके नेतृत्व में देश विदेशों तक डंका बज रहा है, ताकत अपने पूरे विदेश में दिखाते हैं। फिर क्या अपनी डिग्री दिखाने में डर लगने लगा है बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना बहुत ही मजबूत है। जब ट्रंप ने उनको गालियां दे रहे हैं, वो 40 बार उन्होंने कह दिया कि भाई मैंने धमकी दे के युद्ध बंद करवाया, तो वो जाकर चाइना के प्रेसिडेंट के चरणों में बैठ गए हैं। वो इतने महान हैं कि मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए विदेश यात्राओं पर खर्च करने के बाद आज हमारा एक भी मित्र पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ नहीं खड़ा है। वो चाइना में भी गए हैं। वो ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि चाइना इनडायरेक्ट वे में हथियार और पूरी स्ट्रेटेजी, इसमें ऑपरेशन सिंदूर में चाइना की चल रही थी। पाकिस्तान में दम नहीं है। पाकिस्तान तो आधे घंटे में घुटने टेक देगा। पाकिस्तान में कोई दम नहीं है, लेकिन ये दम चाइना का था। और आज चाइना जब अडानी को बचाने के लिए ट्रंप से पंगा हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ले लिया, क्योंकि अडानी तो उनका जिगरी दोस्त है। अडानी देश को बेच के खा रहा है। उस देश को अंबानी ने देश को बर्बाद किया रशिया के मामले में तेल मंगाकर, जिसके बदले में ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। अडानी ने देश को बर्बाद किया बदनाम करके कि वो गलत तरीके से फंड इकट्ठा किया और उसके ऊपर FIR दर्ज हुई।
हुई। इन दो मित्रों के चलते इस देश को पूरे विश्व में बदनामी और बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है। और बीच में अभी ये जो इसका मुद्दा है, डिग्री का मुद्दा है, ये भी प्रधानमंत्री और देश के लिए एक अपमानजनक स्थिति है। आप क्या लगता है, हिम्मत है प्रधानमंत्री मोदी में कि आने वाले समय में अपनी डिग्री वो 56 इंच का सीना 6 इंच का हो गया। मुझे लग रहा है कि वो जो डिग्री थी उस डिग्री ने सिकुड़ के उसको 6 इंच का कर दिया। और उसने ट्रम्प क्या है मैम डिग्री में जो छिपाने की कोशिश कुछ है ही नहीं ना। डिग्री में कुछ होता तो वो दिखाई ना देते। मुझे लग रहा है उस डिग्री में कुछ है, कोरी डिग्री है उनकी। वो देखिए डिग्रियां रोज आप देख लीजिए, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे डिग्रियां और सर्टिफिकेट बंटते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटीज में पूरा साथ जो है सरकार का दिया है, ये मोदी का दे रहा है। अब देखिए जो यूनिवर्सिटी जिसका काम होता है जनहित में काम करना, जहाँ पर आपके और हमारे टैक्स के पैसों से लोग पढ़ाई करते हैं और पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है, आज वो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं ऐसा आरोप उस पर लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को छिपाने में उसने 9 साल की लड़ाई हाई कोर्ट के अंदर लड़ी और कहीं ना कहीं उस आदेश को पा लिया। एक छोटा सवाल मैम लूँगी, ये जो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं क्या इसी तरीके से उसमें बदलाव करने की कोशिश की जा रही है ताकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना लाई जा सके? हाँ देखिए, तानाशाही फासिस्ट सरकार है और तानाशाह अपने बारे में कोई भी सूचना बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन जनता की सारी सूचना उसकी मुट्ठी में कैद होनी चाहिए। एक क्लिक से सारी जनता के सीक्रेट उसके पास आ जाने चाहिए। लेकिन उसकी अपनी डिग्री इतनी सीक्रेट हो जाए कि कोई उसे 7 तालों के अंदर रख दे और सुप्रीम कोर्ट भी उसका पहरा दे, हाई कोर्ट भी उस पर पहरा दे और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उस पर पहरा दे। डिग्री इतनी सीक्रेट हो जाए और आम जनता इतनी वेनरेबल हो जाए कि उसकी कोई भी चीज़ सीक्रेट ना रहे। कंपनियों के हाथ में उसका पूरा डेटा सेल कर दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत के सारे जितने भी सीक्रेट्स हैं सारे आज उनकी मुट्ठी में कैद हैं। लेकिन अपनी डिग्री दिखाने के लिए पूरा तंत्र कहीं ना कहीं उस डिग्री को छिपाने में लग जाता है और आम जनता मुंह तकती रह जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री में ऐसा क्या है जिसको छिपाने और दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको इस डिग्री मामले में क्या कुछ लगता है, ज़रूर अपनी राय साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।